नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और पूरे दल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 22.5 घंटे की यात्रा के बाद सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यान को निर्धारित डाक स्थल पर खोलने की तैयारी चल रही है। If you're just joining us from home, you are seeing live views of the Dragon spacecraft that has returned home from the Axiom 4 mission. After launching on June 25th, the Axiom 4 mission... Dragon SpaceX, Dragon to ground is now unprivatized. Comcheck. We have you loud and clear on Dragon ground. Copy, Dragon. We have you the same. You can now see on the screen SpaceX support personnel beginning the rigging procedures to ensure that the Dragon spacecraft is rigged. SpaceX, be advised, we're going to step into transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Rigging continues nominally. Dragon copies, 5 minutes, LOS. Those of you just tuning in, the AX-4 crew splashed down off the coast of Southern California a little under 30 minutes ago, and we are now in the... Dragon SpaceX, rigging is complete. Stand by for capsule lift. ...tandem with SpaceX staff to assess and assist the crew. The astronauts will egress, or what we call exit, from splashing down, and then we are washing down the hatch area, again, just preparing for the vehicle's side hatch to be opened. They are just about to open that side hatch, and again, first person that'll greet the crew will be the medical officer. The hatch is open and ground crews are making first contact. एक्सियोम मिशन 4 का एक क्रू सदस्य भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और पूरे क्रू को लेकर अंतर्राष्ट्रीय यान से बाहर निकल आया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद सुरक्षित वापस लौट आया है। We can see now crew looking to make the first crew members looking to make their egress from the spacecraft along that slide. Sliding out. And there she is. We see Commander Peggy Whitson, all smiles, exiting the spacecraft Grace. That is a beautiful sight. Peggy Whitson, the AX-4 commander, is home, having logged 695 days in space on 5 flights. She is the 7th on the... जम्मू और कश्मीर डोडा जिले के पोंडा के पास भरत बागला रोड पर एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक टेम्पो वाहन शामिल था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा यह वाहन डोडा आ रहा था। यह एक बहुत ही दुखद घटना है कि पोंडा के पास हुई, जिसमें लगभग 20 लोग सवार थे। कई घायलों को इलाज के लिए डोडा भेजा गया है और 3 शवों को बचा लिया गया है और घटनास्थल से स्थानांतरित कर दिया गया है। चलो मगर इशू बेहतर आपका नाम? सर मेरा नाम अनायतुल्ला है। अनायतुल्ला, थोड़ा सा बताइए ये हादसा कहाँ पे हुआ, किस टाइम में हुआ और गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? सर ये आलू से डोडा के लिए आ रही थी। बहुत ही दुखद खबर है कि यहाँ पोंडा में आकर ये हादसे का शिकार हुई, जिसमें तकरीबन 20 बंदे सवार थे
और इसमें बहुत सारे यहाँ जो क्रिटिकल जख्मी है जिनको हॉस्पिटल डोडा के लिए रवाना किया गया है। और हमारे सामने जो यहाँ पे 3 डेड बॉडियाँ यहाँ से हमने रेस्क्यू की, जिन वहाँ को उनको भी शिफ्ट किया गया यहाँ से डोडा के लिए। और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं और बहुत सारे इसमें लोग जख्मी हैं। क्या ये लोग डोडा के ही रहने वाले थे या बाहर के भी रहने वाले? नहीं सर, ये मुख्तलिफ जगहों के हैं, मगर ज़्यादातर इसमें जो रहने वाले हैं वो अल उगाद के हैं। तो जो जख्मी है उनकी हालत कैसी थी? सर कुछ लोगों की ठीक हालात है, लेकिन कुछ की बहुत क्रिटिकल हालात है। तो कितनी दूरी जो ये गाड़ी गिरी है रोड से? सर ये तकरीबन 200 मीटर नीचे गिरी है। तो क्या कहेंगे आप, इस तरह के जो हादसा जहाँ चिनाब वैली में हो रहे हैं, दिन ब दिन लोगों की जानें ज़ाया हो रही है, किस तरह से आप सर अक्सर ये हम देखते रहते हैं कि हमारी बदकिस्मती हम कहेंगे इसको, कि हर रोज़ हमें खेता चिनाब से कोई न कोई दुखी खबर मिलती रहती है। शायद हमारी बदकिस्मती है और शायद हम लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर हमें बोझ उठाने की अगर हिम्मत हमें 10 केजी है, अगर हम 50 केजी उठाएंगे तो हमने तो गिरना ही है। अब तो ये गाड़ी अगर देखा जाए ये ओवरलोड बताया जा रहा है। ओवरलोड सर 20 सवारियाँ इसमें, जब यहाँ आई विटनेस जो भी है वो यही कहते हैं कि यहाँ इसमें 20 सवारियाँ लोड थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के 12 वर्षीय भुवेश ने क्रेन से 50 फीट की ऊंचाई पर 5 मिनट 27 सेकंड तक लटक कर उत्कृष्ट कोनाशन योगासन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए उन्हें यूनियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक द्वारा सम्मानित किया गया। राजस्थान के अजमेर बयावर शहर पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत साहसी बस्ती इलाके में छापा मारा। सीआई विजय सिंह के नेतृत्व में टीमों ने 52 बोतल अवैध शराब जब्त की और एक महिला को गिरफ्तार किया। आबकारी अधिनियम के तहत जांच जारी है। क्या हो गया मुकेश जी? हेलो, क्या हो गया ये? हेलो। उत्तर प्रदेश लखनऊ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का परिवार अपने बेटे और पूरे दल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद सुरक्षित लौटने पर जश्न मना रहा है। भाई बोलिए। हाँ बोलिए यार। सब बहुत अच्छा, ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों का मतलब जो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया और उसको दुआएं दी, जो मतलब जो है बधाइयाँ दी, उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ईश्वर की कृपा से सब सफल हो गया है।
इसके लिए ईश्वर को भी धन्यवाद करते हैं। नहीं तो बच्चे का वापसी का था, मतलब ऐसी जगह से वापस हो रहा है जहाँ किसी का वो नहीं, ऊपर वाले का ही जोर रहता है। तो बस उसे ऊपर वाले को याद कर रहे थे कि वो आज बिल्कुल सकुशल वो उतर आया है, लोगों को बड़ी खुशी है। बहुत ही मोमेंटस ओकेजन है और बहुत खुशी का दिन है, बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि शुभांशु आज जो है वो सक्सेसफुली आ गए हैं अर्थ पर वापस। और देखिए यहाँ पर जो है वो जो हैच से निकलने वाले, हैच खुलने वाला है, बेहद एक्साइटेड हैं वो। एक पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गए हैं, बच्चों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत बन गए हैं, पूरे देश का हीरा हैं और लखनऊ का जो है वो कोहिनूर है वो शुभांशु शुक्ला। बहुत बहुत पेरेंट्स के आंखों में खुशी के आंसू थे। हम सब लोगों के पास बहुत एंग्जाइटी थी कि वो सक्सेसफुली लैंड करें और सक्सेसफुली भगवान की कृपा से जो वो आ गए हैं। हैच खुलने ही वाला है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बेहद एक्साइटेड हैं उनको निकलते हुए देखने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वी वर वेटिंग फॉर दिस और ये मोमेंट हमने देखा एंड वी आर सो हैप्पी। वी हैव नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, प्लीज वॉच दैट इमीडिएटली, इट्स इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज कमिंग आउट ऑफ द जो भी है। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। बेटा हमारा सकुशल लौट आया है, इसलिए बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना जो है इतना सबको दिखाया, पूरी मेहनत की, दिल दुनिया को दिखाया कि कैसे गया और कैसे आया। बेटा हमारा पूरा आप लोगों ने दिखाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है। माँ है भाई, माँ है। बहुत ज्यादा। कल बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी, क्या कह रहे थे आखिरी समय में, क्या बात डेली होती है? कल नहीं बात हुई है, परसों बात हुई थी। ईश्वर को धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र के तनागिरी में लगातार भारी बारिश के कारण काजली नदी उफान पर है, जिससे दत्त मंदिर डूब गया है। भारी बारिश जारी रहने के कारण अधिकारी अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस ने बिना अवैध दस्तावेजों के अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 13 प्रवासी बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। उन पर धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर राजनांदगांव जेल भेज दिया गया। उन्हें रिहा कर दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रायपुर भेज दिया गया। बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा हाल ही में मर्डर की घटनाओं से लगाया जा सकता है। दरअसल पटना में फुलवारी शरीफ इलाके में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जबकि सुल्तानगंज में एक स्कूल के पास वकील को गोली मार दी गई। इसके अलावा बिहार के आरा जिले में भी शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई टीम पर भी गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। इन घटनाओं से एक बार फिर विपक्ष को मौका मिल गया है और वो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। पटना में बीजेपी कोई कीमत थे, उनकी हत्या हुई। पटना में ही कोई स्टूडेंट पे जो है वो गोलियां चली, कल भी परसों भी तरसों भी। कौन सा दिन में ये जब गोलियां ना चलती हैं? पटना में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी और जेडीयू है, लेकिन वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। आए दिनों लूटपाट, आए दिनों गोलीबारी, भ्रष्टाचार। तो हम यही कहेंगे नीतीश बाबू, अगर अभी भी समय है, अभी चुनाव में 1-2 महीना है, अपनी इमेज क्यों नहीं आप बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के से तो कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम आप तो हमारे साथ इंडिया गठबंधन में भी रहे हैं, महाविकास अघाड़ी में भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो कम से कम आप सीरियसनेस क्यों नहीं ले रहे हैं? नौकरी देना तो छोड़िए, अब तो लोगों की जान वहाँ नहीं बच रही और भाजपा के भी नेता मारे जा रहे हैं। जबकि एनडीए नेताओं के मुताबिक बिहार में कानून का राज है और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। देखिए, बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया है। जो अपराध की और हत्या हुई है उस पर कार्रवाई होगी, जो अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव 159 बिहार का पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा में तैनात है। अगर बिहार पुलिस नाकाम है तो लौटाइए उसको। आपके पास तो लाठीधारी कार्यकर्ता है,
तेल पिलावन कार्य करता है, उसकी को सुरक्षा में लगाइए। जब बिहार पुलिस नाकाम है तो उस बिहार पुलिस की सुरक्षा कैसे ले रहे हैं? ये बिहार पुलिस को मनोबल को तोड़ने की कवायद के अलावा और क्या है इसका मतलब? कार्रवाई तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बीते कुछ महीनों में बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब चुनावी मौसम चल रहा है, तो ऐसे में सरकार को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ताकि ऐसी तमाम घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। देश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते गंगा अपने रौद्र रूप में आ गई है, जिससे गंगा किनारे सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। शहर के 85 घाटों में से सबसे आधुनिक नमो घाट भी अब गंगा की लहरों में समा गया है। हालात ये हैं कि स्नान करने आए श्रद्धालुओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नमो घाट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि स्नान करने में उन्हें काफी समस्या हो रही है। गंगा जी बहुत ज्यादा पानी आ गया है, उफान तेज है, इस कारण से घाट सब डूब गया है और घूमने में और स्नान करने में यहाँ भी बन नहीं रहा है। नमो घाट पे अभी हैं और यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, ऊपर ही रह रहे हैं और स्नान कर भी नहीं पा रहा लोग क्योंकि ज़्यादा पानी है, डूबने का भी डर है। मैं इस समय फिलहाल नमो घाट पे हूँ। बाढ़ की वजह से हम लोगों को कुछ इधर उधर घूमने का दिक्कत हो रहा है। पानी तो बढ़ गया है, फिलहाल रात से ही बढ़ रहा है पानी, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। गंगा अभी भी खतरे के निशान से लगभग सिर्फ 1 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन जल स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। गंगा की जलधारा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और घाटों के आसपास के इलाकों में एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।